अब गर्मी का समय आ गया है तो थोड़ा सा लेट तो हो जाना है। गर्मी के कारण लेट होना चालू हो गया है। चलिए खैर कोई बात नहीं, ये भी बाबा की लीला है जो हम सभी इतना आनंद ले रहे हैं। और आनंद ही आनंद है, बाबा की कृपा है। जितने लोग दरबार से जुड़े हैं सबको आनंद आ रहा है। धीरे धीरे सबकी मनोकामना पूर्ण हो रही है। हर व्यक्ति यही कहता है कि बाबा जी मेरा ये काम हो गया। आज एक महिला आई दोपहर में, पंजाबी परिवार की थी, कह लगी बाबा जी घंटे लेके आई थी 3-4 घंटे, तो मैंने कहा इकट्ठे दुकान से ले आई क्या? कहला हाँ बाबा जी, मेरा काम जो असंभव था संभव हो गया है। मेरी माँ जी का भी एक काम था, उनका भी हो गया है। एक बिटिया ने काम माना था, वो भी हो गया है। 3 काम मेरे में, एक काम खाली बचा है बस। इसीलिए घंटे लेकर के हम लोग आए। हमने कहा चलिए बाबा की दया है और बाबा के चरणों में सच्चे मन से भक्ति से जुड़े रहो, सबको आनंद मिलता है। कि बालाजी महाराज की ही दया है कि हम सबको बालाजी महाराज अपनी कृपा दे रहे हैं और आनंद दे रहे हैं। हाँ ये जरूर है कि आपका भी धर्म बनता है कि पूर्ण श्रद्धा भक्ति से, पूर्ण सच्चे विश्वास से जब भक्ति की जाती है तो उसका फल मिलता है। जैसे कि शिव पुराण की कथा में आता है कि एक बार ब्रह्मा जी का जब उद्गम हुआ तो ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरा कोई आदि अंत यहां तो दिख ही नहीं रहा है, चारों दिशाओं में जल ही जल है, तो मैं क्या करूं? तो ब्रह्मा जी सोचने लगे, बड़ा ध्यान किया तो आकाशवाणी हुई तब करो। काफी समय तब करती रही, फिर भी कुछ उन्हें नजर नहीं आया। फिर उन्होंने वही कमल की डाल पे जो बैठे थे कमल फूल पे, उसी को पकड़ के नीचे उतर गए कि देखा कि वहां से सैया पे भगवान विष्णु लेटे। तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि उठो पुत्र, मैं तुम्हारा पालनहार आ गया। विष्णु जी ने आंख खोली, कहने लगे नहीं पुत्र ऐसा नहीं कहते हैं, मैं तुम्हारा पालनहार हूं, तुम मेरी नाभि कमल से जन्म लिए हो, मैं तुम्हारा रक्षक हूं। तो परस्पर दोनों में आपस में वाद विवाद हो गया। आपस में वाद विवाद हुआ, यानी यहां तक की बहस हो गई कि आपस में लड़ाई चालू हो गई, युद्ध। मैं बड़ा, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, दोनों ही कहने लगे मैं भगवान हूं, कहने लगे मैं भगवान। काफी समय व्यतीत हो गया तो भगवान शिव ने एक स्तंभ रूप में अपने आप को प्रकट किया, जिसको हम आजकल ज्योतिर्लिंग के नाम से भगवान भोलेनाथ को जानते हैं। एक स्तंभ प्रकट हुआ, अग्नि स्तंभ। तो अब दोनों लोग सोचने लगे ये बीच में कौन आ गया? उस बीच में जो आया है इसका आदि अंत कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं ऊपर जाकर के देख के आता हूं इनका अंत कहां है। विष्णु जी ने कहा कि मैं नीचे जाकर देखता हूं। दोनों लोग अपनी अपनी गति से, ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए, विष्णु जी नीचे की ओर गए, नीचे जाकर के लौट आए। काफी समय व्यतीत हो गया, ब्रह्मा जी भी आए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने इनका सर देखा हुआ है, ये मेरी पिता तुल्य है, मेरे पिता हैं, मैंने इनका सर देखा है। विष्णु जी ने कहा कि देखो मैंने तो देखा नहीं है, तो इसलिए तुमने देखा है तो तुम ही बड़े हो गए हो। तो विष्णु जी की जब ये बात सुनी तो ब्रह्मा जी बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि देखो अगर तुम्हें यकीन न हो विष्णु जी से
कि नहीं तो तुम गौ माता से पूछ लो, गौ माता से पूछ लीजिए। गौ माता ने कहा, माता बताइए। तो गौ माता ने कहा कि हाँ, ब्रह्मा ने भी भगवान का सर देखा है, भगवान का सर देखा, इनका अंत पा लिया। गौ माता ने कहा कि अगर नहीं आपको यकीन है तो केतकी से पूछ लीजिए। तो केतकी ने कहा कि हाँ, इन्होंने भगवान का सर देखा है। अब देखो, झूठ जो बोलता है तो उसकी गवाही की जरूरत पड़ती है और सच वाले को जरूरत नहीं पड़ती। विष्णु जी ने एक ही बार में कह दिया मैंने नहीं देखा, मैंने इनका अंत नहीं पाया। ब्रह्मा जी को साक्षी देनी पड़ी कि हाँ मैं सच हूं। इतने में भगवान शिव प्रकट हुए स्तंभ से। उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मा, तू क्यों झूठ बोलता है, तूने तो मेरा सर नहीं देखा है। ब्रह्मा के उस समय 5 मुख थे, 4 मुख थे, चतुरानन कहा जाता था। ब्रह्मा जी का एक मुख बार बार यही कहे, नहीं ब्रह्मा ने सर देखा, ब्रह्मा ने सर देखा, ब्रह्मा ने सर देखा। तो शिव जी को क्रोध आया, उन्होंने अपनी जटा तोड़ी, तोड़ करके फेंका। वैसे भैरव जी प्रकट हो गए। भैरव जी जब प्रकट हुए, भैरव जी ने अपने नाखून का खंडन किया, ब्रह्मा के एक सर गायब हो गया। ब्रह्मा का सर गायब हो गया। ब्रह्मा जी बड़े दुखी हुए कि मेरा देख सर पता ही नहीं चला, कितने सेकेंडों में साफ हो गया, यही मेरी परमात्मा है। इधर गौ माता से कहा भगवान शिव ने कि हे गौ माता, तू तो जगत की माता कहलाती है, तूने एक रोटी के लालच में, ब्रह्मा ने तुझसे कहा कि मैं तुम्हें पहली रोटी दिलवाऊंगा, इसके लालच में तूने झूठ बोला है, तो चाहे तेरा मुख अपूज्य हो जाएगा, ये मुख तुम्हारा अपूज्य हो जाएगा। आजकल मैं देख रहा हूं, एक यूट्यूब पे मैंने देखा कि एक फैमिली में गौ माता पली हुई है, तो उसी थाली में उनकी बेटी खा रही है और गौ भी खा रही है। जबकि ये कहा गया है गौ माता का मुख इतना अपूज्य है, जिस बाल्टी में गौ माता पानी पिए उस बाल्टी को 7 बार अग्नि डाल करके तपाया जाए, तब तुम्हारे इस्तेमाल करने लायक हो और गंगा जल से धुली जाए। आजकल कहते कि नया चलन ज्यादा चला है, तो कुत्ते पालना बंद हो गया, गौ को घर में प्रवेश हो गया। गौ पालना गुनाह नहीं है। देखिए, हमारे संत पुरुष कहते हैं हर जीव से प्रेम करना है, मगर जिसकी जहां जरूरत है वहां रखना है। गौ हमारे घर की शोभा है, आंगन की शोभा और किचन की शोभा नहीं है। गौ का एक स्थान है, गौ वहां पे सम्मानित है, उसका सम्मान है, उसको नियमित चारा दीजिए, नियमित चूहे की रोटी, पहली रोटी बनाइए, गौ माता को दीजिए, ये हमारा पूजनीय धर्म है। तो गौ माता ने जब झूठ बोला तो इस पर इन्हें दोष लगा, इनका तुम्हारा जाओ मुख अपूज्य होगा, कोई गौदान भी करेगा तो तुम्हारी पूंछ पकड़ के गौदान करेगा, तुम्हारा गला पकड़ के नहीं करेगा। आगे की तरफ जो कोई आ जाएगा वो गौदान मान नहीं होगा। तो आजकल भी देखा होगा आपने, जब भी गौदान किया जाता तो पंडित जी पूंछ पकड़वा, पूंछ का गौ का सम्मान है, पूंछ ही उनकी छुई जाती है, वो पूजनीय है, मुख उनका पूजनीय नहीं है। यहाँ केतकी को श्राप मिला कि जाओ तुम सारे देवी देवताओं में चढ़ोगे, शिव जी ने कहा कि मुझ पर तुम नहीं चढ़ोगे। ब्रह्मा जी का जो सर था, सर लौटते लौटते यही लखनऊ से कहीं काफी दूर से इलाहाबाद की तरफ एक नदी गई है, कर्मनाशा नदी। उसी रक्त से बहते हुए कर्मनाशा नदी बन गई। तो उस नदी में आज भी कौवा भी पानी नहीं पीता है, गाय को भी नहीं पानी पिलाया जाता है। जो कोई भी इस पानी को छू लेता है या उसको स्पर्श कर लेता है, 7 पीढ़ी जो उसके पाप लग जाती है, उसके जितने पुण्य 7 पीढ़ी
बाबा सब दिए हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, और वो इतनी अपवित्र नदी है, उसमें गवर्नमेंट ने भी लगा रखा है कि इस नदी को नहीं छूना है, कर्मनाशा नदी है, तुम्हारे कर्मों का नाश कर देती है। इधर विष्णु जी जब शिव जी प्रकट हुए तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहा कि प्रभु क्षमा कर दीजिए, और इन दोनों ने परस्पर भगवान शिव जी की आराधना की। उसी रात्रि भर इन्होंने जागरण किया, तब शिव जी साक्षात प्रकट होकर के इन दोनों को आशीर्वाद दिए, और उसी दिन को शिवरात्रि का दिन माना जाता है। वही हमारी शिवरात्रि होती है। बोले बालाजी महाराज की जय। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री हनुमते